एक आदमी ने एक मैराथन रेस में हिस्सा लिया। अब रेस स्टार्ट हुई तो वो कुछ दूर लगभग आधे रास्ते ही पहुंचा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा थक गया और उसने रेस बीच में ही छोड़ दी। अगली बार उसने फिर से रेस में हिस्सा लिया। फिर से सेम वही हुआ कि आधे रास्ते पहुंचा, बहुत ज़्यादा थक गया और रेस छोड़ दी। ऐसा उसने कई बार किया, बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो रेस में लगभग आधे रास्ते या थोड़ा उससे ज़्यादा चलने के बाद ही बहुत ज़्यादा थक जाता था और रेस को पूरी नहीं कर पाता था। अब उसने सोचा कि एक आखिरी बार, एक लास्ट बार ट्राई करके देखता हूँ, और उसने इस बार ठान लिया कि इस बार चाहे जो भी हो, लेकिन मैं रेस पूरी करके ही रहूँगा। अब रेस शुरू हुई तो कुछ देर बाद फिर वही हुआ कि आधे रास्ते के बाद वो लगभग बहुत ज़्यादा थक गया। इतना थक गया कि अब उससे दौड़ा बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो उसने सोचा कि चलो, दौड़ नहीं सकता तो कम से कम वॉक करके, पैदल चल के ही मैं रेस को पूरी करूँगा। तो वो पैदल चलने लगा, धीरे धीरे वॉक करके जाने लगा। अब और थोड़ा आगे जाने के बाद उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो चलते चलते ज़मीन पर गिर गया, लेकिन गिरते हुए भी उसने सोचा कि आज चाहे जो हो जाए मैं रेस पूरी करके ही रहूँगा। तो अब वो एक छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल रेंग कर फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगा और आखिरकार उसने रेस कंप्लीट कर ही ली। तो अब माना कि वो रेस में सबसे लास्ट आया था, लेकिन आज उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर था। क्यों? क्योंकि आज से पहले तो वो कभी रेस पूरी ही नहीं कर पाया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज वो हार कर भी जीत गया था। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करके खुद को कमज़ोर, गरीब, वर्थलेस, छोटा, ये सब महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि कंपैरिज़न हमेशा खुद से करना चाहिए, कंपटीशन हमेशा खुद से करना चाहिए। ये देखो या मत देखो कि दूसरे कितना आगे निकल गए हैं, लेकिन ये ज़रूर देखो कि मैं खुद अपने कल से कितना बेटर, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना आगे निकल के आया हूँ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।